दोस्तों, दुनिया में मुतनाज़ा टेरिटरीज और सरहदों की बहस हमेशा से काबिल ज़िक्र रही है। इन डिस्प्यूट्स में बहुत सी वजूहात शामिल हैं, जिनमें ख़ास तौर पर इक़्तिदार की हवस, कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा और माजी के इख्तिलाफ़ात बहुत नुमायाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायास क्लासिक। यूँ तो दुनिया में बहुत सी टेरिटरीज हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जिनमें से टॉप 9 मुतनाज़ा इलाकों की डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना तजस्सुस बरकरार रखते हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में मौजूद है सोमालीलैंड। अफ्रीका की सरहदें वक्त के साथ बदलती रहीं और ये सब यूरोपियन कॉलोनियल राज की बिना पर हुआ, जो मुख्तलिफ वक्त में अफ्रीका को कंट्रोल करते थे। अफ्रीका पर रूल करने वाले दो बड़े मुमालिक फ्रांस और बरतानिया हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान तमाम सोमाली टेरिटरीज बरतानवी फौजी इंतजामिया के मातहत थीं, सिवाय फ्रेंच सोमालीलैंड के। सोमालिया 1960 में आज़ाद हुआ, जबकि सोमालीलैंड को 1991 में आज़ादी मिली, लेकिन आलमी बरादरी आज भी डेमोक्रेटिक सोमालीलैंड को तस्लीम नहीं करती है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे कोरियन पेनिनसुला की। इस फहरिस्त में मौजूद मुतनाज़ा इलाकों में कोरियन पेनिनसुला एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा इलाका माना जाता है, जिसको जजीरा नुमा कोरिया भी कहा जाता है। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान ना खत्म होने वाली जंग की वजह से ये इलाका आज भी डिस्प्यूटेड है। इन दोनों मुमालिक ने कभी भी अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और ये लड़ाई आज भी जारी है। नंबर 7 पर हम शामिल करेंगे क्रीमिया को। क्रीमिया बहरे अस्वद के शुमाली साहिल के साथ वाक़े है। इसमें ज्यादातर नस्ली रशियंस आबाद हैं। ये 1954 में यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। ये उस दौर की बात है जब रशिया और यूक्रेन दोनों सोवियत यूनियन के मेंबर थे। 16 मार्च 2014 को एक रेफरेंडम के नतीजे में क्रीमिया का इल्हाक दोबारा रशिया के साथ हो गया। दुनिया के बहुत से मुमालिक ने इस अमल की मुखालफत भी की, क्योंकि क्रीमिया जुग्राफियाई लिहाज से बहुत खास टेरिटरी मानी जाती है। नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में शामिल है कुरिल आइलैंड। 56 जज़ायर पर मुश्तमिल ये खूबसूरत जजीरा नुमा इलाका आज भी जापान और रशिया की जानिब से दूसरी जंग अजीम को बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने के लिए अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने की वाहिद वजह है। जंग के बाद सोवियत यूनियन ने जज़ायर पर हमला किया और रशिया के कब्जे में कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इन जज़ायर को बाज़ाब्ता तौर पर सोवियत यूनियन में शामिल करने के लिए याल्टा एग्रीमेंट तय पाया, जबकि जनूबी हिस्से पर आज भी जापान अपने कंट्रोल का दावेदार है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। दुनिया के बड़े मुतनाज़ा इलाकों की फहरिस्त में अंटार्कटिका बहुत अहमियत का हामिल है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका भी एक डिस्प्यूटेड इलाका है? कई बार फ्रांस, बरतानिया और अर्जेंटीना जैसे मुमालिक ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने 1959 के अंटार्कटिका एग्रीमेंट के बाद इस तरह के दावों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ माहिरीन का कहना है कि चूंकि अंटार्कटिका की सरजमीन कुदरती वसाइल से भरपूर और मालामाल है, इसलिए ये दावे मजीद मजबूत भी हो सकते हैं। नंबर 4 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे वेस्टर्न सहारा को। स्पेन ने 1976 में शुमाल मगरबी अफ्रीका के मगरबी डिजर्ट इलाके से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। मराकश ने 2,59,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, जो कुदरती वसाइल से माला माल था, और इसके बाद से ये तनाज़ा खड़ा हो गया। मराकश ने आहिस्ता आहिस्ता मकामी आबादी को दूर करने के लिए 3,219 किलोमीटर की दीवार भी बनाई, जिसको बर्म का नाम दिया गया। 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के मुस्तकबिल पर बातचीत में सालसी की कोशिश की, लेकिन बेसूद रही। मुजाहिरीन और मराकशी फौजों के दरमियान झड़पों में मुतअद्दिद अफराद भी मारे गए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की सरहदें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना से मिलती हैं। हिमालय के इस खित्ते में इन तीनों कौमों के दरमियान कशीदगी रही है।
इंडिया में बरतानवी राज के खात्मे के बाद से ये एक मुतनाज़ा इलाका है। बरतानवी हुकूमत के बाद बर्रे सगीर दो आज़ाद ममालिक में तकसीम हो गया, जिनको इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 724 किलोमीटर तवील सरहद को बहुत ज्यादा अस्करी शक्ल दी गई है और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC भी कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर में आज तक इंडिया पाकिस्तान जंग और जंग बंदी से मुताल्लिक कई खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं और ये आज तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे इजराइल फलस्तीन की। ये डिस्प्यूट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब बरतानिया ने फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। उस वक्त ये इलाका अरब अक्सरियत और यहूदी अकलियत का मस्कन हुआ करता था। इन दोनों कौमों के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब आलमी बरादरी ने बरतानवी हुकूमत को फलस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी घर बनाने की इजाजत दी। वक्त के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से यहूदी आबाद होना शुरू हो गए और इस तरह इनकी अक्सरियत बढ़ने लगी। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन को मुख्तलिफ अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने का हुक्मनामा जारी किया। 1947 से आज तक इन दोनों नेशंस के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं और ये कशीदगी आज तक बरकरार है। नंबर 1 और लास्ट में हमारे लिस्ट में शामिल है चाइना सी। चाइना दुनिया में कई सरहदी तनाज़ात में नुमाया है। इनमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट मशरिकी बहरा चीन का तनाज़ा है। ये समंदरी आइलैंड्स की एक तवील चैन रखता है जिसको चाइना में डोयोयो आइलैंड जबकि जापान में शिनकाकू आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ममालिक इन जज़ायर पर समंदरी और इलाकाई तनाज़े में मुलव्विस हैं। ये तनाज़ा उस वक्त बहुत जोर पकड़ गया जब 2012 में पता चला कि इन जज़ायर के नीचे तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। जापान के दावे के मुताबिक ये जज़ायर 1895 तक किसी भी कंट्री के मातहत नहीं थे और उस वक्त जापान ने इन पर कंट्रोल हासिल किया था। ताहम यही दावा चाइना भी करता है और इस तरह ये इलाका आज तक मुतनाज़ा माना जाता है। दोस्तों, इनमें से कई तनाज़ात ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन तनाज़ात में शामिल मुमालिक किसी बात पर भी मुत्तफिक नहीं होते हैं और अमन बरकरार रखना नहीं चाहते और इस तरह ये जंगे और सरहदी तनाज़ात जारी और सारी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की मालूमात जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग वॉच दिस वीडियो।